गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग आज पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी। आज हम 4th कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हेडिंग देने के बाद सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई या सिंपल पी प्रेशर से भी वो डिनोट करते हैं। ये एक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? एक प्रेशर है। तो इसको पाई या पी से डिनोट करते हैं। जनरली अभी हम लोग इसी में डिनोट करेंगे, पाई के टर्म्स में। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है। ऑस्मोसिस, जो लोग बायो बैकग्राउंड से होंगे उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा कि ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस बेसिकली क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स through semi-permeable membrane from a solvent to a solution और from a dilute solution to a concentrated solution। इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो, सपोज ऐसे हमने 2 सॉल्यूशन को ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ फ्लो के लिए है और यहाँ पर हमने SPM लगा दिया है। SPM क्या होता है? बायो वाले को कुछ आइडिया होगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो कि कुछ पार्टिकुलर साइज़ के मॉलिक्यूल्स को पास थ्रू होने देता है। एक पार्टिकुलर साइज़ को, मतलब उनसे बड़ा अगर साइज़ रहा किसी चीज़ का तो उसको पास नहीं होने देगा। मतलब सेलेक्टिवली ये किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को अपने से पास होने देता है और बाकी को रोक लेता है। उसको बोलते हैं SPM। SPM का एग्जांपल तुम्हें मिल जाएगा सेलोफेन, है ना, सेलुलोज एसीटेट, है ना, पार्चमेंट पेपर, पिग्स ब्लैडर। तो ये सब कुछ क्या है? हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो कि मोस्ट यूज़फुल होते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या बोल सकते हो मेडिकल एप्लीकेशन में। ठीक है, तो ये SPM क्या होता है कि ऐसा एक मेम्ब्रेन जो कि पार्टिकुलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को अलाउ करे अपने से पास होने के लिए और बाकियों को रोक ले। तो हम बता रहे थे कि ऑस्मोसिस क्या है ना। ऑस्मोसिस क्या है? मान के चलो हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया। सपोज हमने एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लिया और दोनों सॉल्यूशन को ऐसे जॉइंट कर दिया। ठीक, और यहाँ पर SPM लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका पूरा लिख दे एक बार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो, अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन और ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन तो ऑस्मोसिस क्या बोलता है? ऑस्मोसिस ये बोलता है कि ऑस्मोसिस इट इज़ डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना फ्रॉम डाइल्यूट कंसनट्रेशन टू कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, या हम बोल सकते हैं फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होना थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ जो सॉल्यूशन होगा और यहाँ जो सॉल्यूशन है, इसको हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो इसको अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल रहे हैं, यानी इस साइड से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किधर फ्लो करेगा? इस वाले कंपार्टमेंट में। तो इसी को ऑस्मोसिस बोलेंगे। तो लिखेंगे ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द spontaneous net flow of solvent molecules through semi permeable membrane from a solvent to a solution or from a dilute solution to a concentrated solution। This is the definition of osmosis। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज़ होता है कि कहाँ एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में, क्या एग्जाम्पल्स हैं ऑस्मोसिस के? कुछ सोच सकते हो तुम लोग अपने डेली लाइफ में एग्जाम्पल्स? तुम लोग देखे होगे कि अगर पानी में एक रेजिन्स को रख दिया जाए
तो रात भर में क्या होगा, सुबह देखोगे तो वो रेजिन्स क्या हो जाएगा, फूल के बड़ा हो जाएगा, है ना, स्वेल कर जाएगा। तो वो स्वेल क्यों किया, दिस इज़ बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। कैसे, अब देखो ऑस्मोसिस क्या बोलता है, ऑस्मोसिस बोलता है कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, राइट। अब जो हम रेजिन्स हैं हमारे पास, रेजिन्स, तो जो रेजिन्स है उसकी, रेजिन्स मतलब समझते हो ना, किशमिश, है ना। तो किशमिश के जो अंदर का जो भी वो मटेरियल है वो क्या है, कंसंट्रेटेड है पूरा, है ना, पूरा कंसंट्रेटेड है। और उसको जो हम पानी में डाले हैं तो बाहर क्या है, बाहर डाइल्यूट है और अंदर कंसंट्रेटेड है, बाहर में डाइल्यूट है और किशमिश के अंदर क्या है, कंसंट्रेटेड। और जो ये किशमिश के आउटर लेयर वाला पोर्शन होता है डेट इज़ सेलुलोज, है ना, डेट इज़ सेलुलोज। मतलब बाहर का आउटर लेयर जो है वो खुद एक एसपीएम का काम करता है। अब देखो एक किशमिश है, उसमें अंदर डाइल्यूट सॉल्यूशन, उसमें अंदर में क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और बाहर का जो कंसंट्रेशन वो क्या है, डाइल्यूट। और एसपीएम है कि नहीं, एसपीएम भी है, किशमिश का जो आउटर लेयर है डेट इज़ एसपीएम, ठीक है। तो ऑस्मोसिस के लिए जितनी भी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो है। ऑस्मोसिस के लिए क्या होना चाहिए, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक एसपीएम। अगर ऐसा होता है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो करेगा किसमें, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। तो इसीलिए जो किशमिश है और जो बाहर पानी है, तो डाइल्यूट पार्ट कहाँ है, डाइल्यूट बाहर में, पानी वाला पार्ट जो है वो डाइल्यूट है। तो पानी, ये जो डाइल्यूट वाला पोर्शन है इधर, यहाँ से क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स यानी वाटर, ये फ्लो करेगा किसकी तरफ, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसका है, रेजिन्स का। तो पानी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स किशमिश के अंदर गया और किशमिश स्वेलअप कर गया, ठीक है, ओके। अब तुम लोग एक और ऑस्मोसिस का एग्जांपल देखे होगे, किसके घर में पिकल बनता है, अचार किसके घर में बनता है, अचार, आम का अचार जब बनता होगा तो देखते हो कि कैसे बनाते हैं आम का अचार, देखे हो कि उसको क्या करती है वो जो भी मम्मी लोग होती है उसको काट के आम को, कच्चे आम को, और फिर छत पे सूखने के लिए देती है। और छत पे सूखने देने से पहले वो क्या करती है कि नमक और हल्दी जो मसाले होते हैं वो आम के ऊपर ऐसे लगा देती है, ठीक। तो इसको करने से क्या होता है कि तुम देखोगे कि कुछ दिन बाद या कुछ घंटों बाद वो जो आम जो है, आम वो श्रिंक कर जाता है। श्रिंक का मतलब सिकुड़ जाता है, सिकुड़ जाता है। कैसे सिकुड़ जाता है, देखो जो भी मान लो ये आम का पीस है, आम तो बना नहीं पाएंगे कटा हुआ आम एक्चुअली, तो ये मान लो कच्चा आम है, ठीक है, इसके बाहर में पेस्ट टाइप का लगाती है, किस चीज़ का, मसाले का पेस्ट होता है। अब तुम सोचो फिर आम क्या है, आम है तो उसका आउटर लेयर में सेलुलोज है ना, प्लांट से रिलेटेड है तो सेलुलोज तो हो गया उसमें। तो अगर सेलुलोज है तो सेलुलोज एक क्या है, एसपीएम, मतलब आम का जो भी आउटर बाउंड्री है वो एक एसपीएम है, ओके, एसपीएम है आम का आउटर बाउंड्री, सेमी परमेबल में। उसके बाद आम के अंदर जो सॉल्यूशन है और आम के बाहर जो हमने मसाला लगाया है, तो बता सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन किधर है, अंदर या बाहर, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किधर है, अंदर या बाहर। तो बाहर जो मसाला लगाते हैं ना, पेस्ट पूरा, वो कंसंट्रेटेड है, वो कंसंट्रेटेड है, और अंदर जो आम का सॉल्यूशन है, आम में जो भी सॉल्यूशन है, वाटर वगैरह जो भी है, वो थोड़ा डाइल्यूट है बाहर से, बाहर के कंपेयर से। तो अब देखो डाइल्यूट कंसंट्रेशन भी है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बाहर है, डाइल्यूट अंदर है, और एसपीएम उसका बाउंड्री है आम का। तो होगा क्या, कुछ टाइम के बाद ऑस्मोसिस होने लगेगा इसमें। ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन जहाँ होगा वहाँ से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ भागेगा। मतलब आम के अंदर का जो भी सॉल्वेंट होगा, पानी वानी होगा, जो भी सब निकल के बाहर आएगा। बाहर आएगा तो इसीलिए आम जो है मैंगो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हमारे डेली लाइफ में ऑस्मोसिस के, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो ऐसा प्रेशर जिसको अप्लाई करने से, या ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस को रोक दे, वो ऑस्मोटिक प्रेशर है,
एकदम बहुत आसान भाषा में बोलो कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा प्रेशर है, ऐसा एक्सटर्नल प्रेशर है जो कि हम अप्लाइड करेंगे सॉल्यूशन पे टू स्टॉप ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है, अगर इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर को तो ऐसे करेंगे, द एक्सटर्नल प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर को थोड़ा सा समझना चाहें तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम समझें कि आखिर ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था, ऑस्मोसिस क्यों हो रहा था, प्रिंसिपल क्या है ऑस्मोसिस का, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में जो हम एग्जांपल दिए थे, ये वाला डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेके SPM लगाए थे, तो हम फिर से मान लो अगर कर रहे हैं, ये है डाइल्यूट और ये है कंसनट्रेटेड, ठीक है, ये SPM लगा हुआ है। अब देखो दोनों सॉल्यूशन है, तुम हमको बता सकते हो किस सॉल्यूशन के ऊपर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या यहाँ पर। मान लो इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को P1 बोल रहे हैं, इस वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर को P2 बोल रहे हैं, तो बताओ P1 ज़्यादा होगा कि P2 ज़्यादा होगा। हमने पढ़ा था कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जितना होगा, मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें जितना ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर उतना ही लोअर होगा, कम होगा, है ना। क्यों कम होगा इसका भी रीज़न बताएगा, क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के सरफेस पे आ जाएंगे और उसको एस्केप आउट नहीं होने देंगे, तो यहाँ पर वेपर कम बनेगा इसके कंपैरिजन में। यहाँ वेपर ज़्यादा बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसका मतलब P1 इज़ ग्रेटर देन P2, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है तो उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है तो भाई वेपर प्रेशर कम बनेगा, और डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो उसमें कंसनट्रेशन कम है तो वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अब हम ये बोल रहे हैं कि अब प्रेशर का डिफरेंस है, P1 बड़ा है P2 बड़ा है, ऑस्मोसिस होता था किधर, इधर से इधर, है ना। अब देखो अगर प्रेशर का डिफरेंस है, मान लो एक तरफ प्रेशर कम है एक तरफ प्रेशर ज़्यादा है, तो प्रेशर किस साइड फ्लो करता है, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्लो होता है हमेशा। तो देखो इसीलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन का प्रेशर क्या था, ज़्यादा था, इसका कम था, तो फ्लो किधर से किधर हुआ, P1 से P2 की तरफ। जो भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्लो हो रहा है वो P1 से P2 की तरफ हो रहा है। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कब तक फ्लो होगा, मतलब ऑस्मोसिस कब तक होते रहेगा, जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर बराबर ना हो जाए। ऑस्मोसिस कब तक होते रहेगा, जब तक कि दोनों साइड का प्रेशर बराबर ना हो जाए। अब दोनों साइड का प्रेशर कब बराबर होगा, इधर का तो ज़्यादा इधर का तो कम है, लेकिन जब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर फ्लो करने लगेगा ऑस्मोसिस की वजह से, तो ये जो सॉल्यूशन जो पहले कंसनट्रेटेड था अब वो धीरे धीरे डाइल्यूट होने लगेगा। क्यों डाइल्यूट होने लगेगा, सॉल्यूट तो उतना ही है लेकिन हम सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा रहे हैं। जैसे सोचो ये चीनी पानी है, अगर ये चीनी पानी है तो मान लो पहले इसमें 1 स्पून शुगर है और पानी इतना है। अब हम क्या कर रहे हैं कि और पानी ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड कर रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं हो रहा है। तो वही सोचो कि इस वाले कंपार्टमेंट से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इस वाले कंपार्टमेंट में जा रहा है, मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। तो डाइल्यूट जितना होते रहेगा यहाँ पे उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता रहेगा, और इस तरह से एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ का वेपर प्रेशर यहाँ का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, मतलब P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, तो ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा क्योंकि प्रेशर डिफरेंस नहीं रहेगा। बात समझ रहे हो, दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑस्मोसिस, प्रेशर डिफरेंस, ठीक। अब मान लो हमको ऑस्मोसिस रोकना है, मान लो हमको ऑस्मोसिस रोकना है ज़बरदस्ती। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये डाइल्यूट है, अगर ये डाइल्यूट है और ये कंसनट्रेटेड है ना, तो इसका इस साइड क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, इस साइड प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड प्रेशर कम है, ठीक है। P1 बोलो या इसको पाई1 बोल दो, इसको P2 बोलो, इसको पाई1 बोल दो और इसको पाई2 बोल दो, ठीक। अब ज़्यादा कौन प्रेशर, पाई1, क्यों, डाइल्यूट सॉल्यूशन है और ये कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो डाइल्यूट की तरफ ये प्रेशर ज़्यादा है। अब ऑस्मोसिस होगा, हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस ना हो, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम चाहते हैं कि ऑस्मोसिस ना हो तो हमको एक इस साइड
ऑस्मोसिस हो क्यों रहा है? क्योंकि इस साइड प्रेशर कम है, इस साइड प्रेशर ज़्यादा है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये ऑस्मोसिस को रोकना चाहते हैं हम, तो अगर हम इधर का प्रेशर कम है, तो अगर हम इधर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर दें, सपोज कोई एक्सटर्नल प्रेशर दें इधर, ठीक है, अगर इधर एक्सटर्नल प्रेशर हम दें, मान लो वो प्रेशर पाई बोल रहे हैं, तो अगर ये एक्सटर्नल प्रेशर दें तो क्या होगा, इधर का प्रेशर जितना था बढ़ेगा धीरे धीरे, इधर का प्रेशर इतना बढ़ते बढ़ते P1 के बराबर अगर कर दें तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो दिस प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जो हम अप्लाई कर रहे हैं ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ठीक है। इसका डेफिनेशन होगा द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied, इसका डेफिनेशन होगा द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent into the solution through semi permeable membrane, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, द एक्सटर्नल प्रेशर which must be applied on the solution in order to stop the flow of solvent into the solution through SPM is called osmotic pressure, हाँ।